हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है ना? हेलो। हाँ, अब आ रही है। मैं आ रही है क्लियर। हाँ हाँ, क्लियर है। तुम वो सेंड करने वाले थे अपने जो क्वेश्चंस थे, मैं कुछ बताया था मुझे कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। हेलो। हेलो। कुछ हाँ हाँ, स्पेसिफिक बोलिए। क्वेश्चन सेंड करने थे तुमने, या फिर मैं पीडीएफ से करा दूं? क्वेश्चन पीडीएफ से करा जैसे, दीजिए। हाँ ठीक है। एक तो तुमने बोला था ना कि जो तुम्हारी मिसिंग क्लास थी तो तुम किसी से लेकर देने वाले हो। हाँ, मैं अभी उससे मांगा हूँ, वो भेजेगा मुझे। अभी मैं दोबारा मैसेज कर ठीक है देता ठीक। हूँ उससे। हम्म। इसका इंटरनल कब बताया तुमने? 9th को है, राइट? एग्जाम हाँ हाँ। एग्जाम तो मेरे 20th को है। 20 दिसंबर को इस पेपर इसी ये- सब्जेक्ट का है। हाँ, बिजनेस मैथ्स का 20th को है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हमने कल 7 को क्या क्या लगेगा। किया था, थोड़ा सा रिमाइंड करवाना, फिर उसका नेक्स्ट करते हैं फिर हम। आपने क्यूबिक आइडेंटिटीज बताई थी, और अच्छा अच्छा, लिमिटेशन ठीक का है ठीक। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एच। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके। आपने नोट्स नहीं भेजे। नोट्स ये टीचमेंट में ना, जो स्टडी मटेरियल है में है ना, उसमें देखना, ठीक है? नेक्स्ट उसमें भी उसी होगा। में अपलोड कर दूंगी मैं। हाँ, इसी में हो जाएगा, ठीक है? वो शो हो जाएगा विद इन, जैसे हम क्लास की जो भी करते हैं रिकॉर्डिंग और ये सब 1 घंटे में हो जाएगा उसमें, ठीक है? क्लास के 1-2 घंटे के अंदर अंदर चेक कर लेना, स्टडी मटेरियल में आ जाता है सब कुछ, ठीक है? या फिर व्हाट्सएप पे चाहिए तो मैं ये व्हाट्सएप पे भेज बोलो। दीजिएगा। व्हाट्सएप पे भेज ठीक है, फिर दीजिएगा। हाँ मैं व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगी। ओके। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है करते हैं हम। कल हमने कर लिए थे आई थिंक फर्स्ट के ऑल पास कर लिए थे, और सेकंड में जो मैंडेटरी थे वो कर लिए। नेक्स्ट टाइप का जो तुमने मुझे एक वो दिया था ना, पेजेस वगैरह दिए थे ना, उस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए वैसे क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, ओके? और बाकी तुम जिससे भी लेकर दोगे फिर हम वो क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, लिमिट में हमने रूल्स वगैरह तो जो थे वो तो कर लिए, ठीक है? उनके टाइप के हमने क्वेश्चंस भी कुछ कर लिए हैं, बट और जो टाइप जो भी वो देंगे ना तो हम नेक्स्ट कर लेंगे। भी हम डेरिवेटिव कर लें। तो हेलो। शायद नहीं हुए थे अभी। लिमिट के रूल्स हाँ शायद बताओ। नहीं हुए थे। रूल्स लिमिट्स के 1 सेकंड में देख लूं, भी चेक कर लूं कुछ अगर बचे हैं तो। टेंस टू जीरो वो सब बता रहे हो क्या? हाँ हाँ, जो हमने कल किए थे ना क्वेश्चंस, एक्स अच्छा टेंस अच्छा, टू ए, वही एस टेंस टू जीरो। है क्या? हाँ। हम्म। तो मैं एक बार थ्योरम्स भी और एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना? तो उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो हमने कर लिए, और स्पेसिफिक तुम्हारे पास हो जो भी जिससे भी लेकर देने हैं वो मुझे दे देना, फिर हम वो भी कर लेंगे। और हम यहाँ व्हाइट बोर्ड पर तो करेंगे साथ में उसके नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे इसमें टीचमेंट पर, ठीक है? तो वो भी रिकॉर्डिंग एंड नोट्स दोनों इसी में मिल जाएंगे तुम्हें, ओके? रहो। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ क्लास रिकॉर्डिंग भी इसी में होगी, और नोट्स भी इसी में अपलोड होंगे। रूल्स हम लोग ने कर लिए है ना, वो जो आपने एच टेंस टू जीरो ये सब करवाया था, यही हाँ रूल्स हाँ है। हाँ हाँ। हाँ। जो तुम्हारे क्वेश्चन से वैसे तो रूल्स में कई सारे हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है? बट जो तुमने मुझे पेजेस दिए थे ना, कि जो टॉपिक्स तुम्हारे आ रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं, वो मैंने अभी करा दिए हैं तुम्हें रूल्स, ठीक है? ऐसे तो रूल्स क्या बहुत चीज? सारे हैं।
मैं ये कह रही हूँ कि लिमिट्स के ऐसे तो बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, बट जो तुम्हारे सिलेबस के, जो तुमने शुरू में मुझे पेजेस दिए थे ना कि जिस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं वो सारे, तो वो तो हमने कर लिए। ओके, और कुछ ये 8 थ्योरम समझ लो या इनको रूल समझ लो, ये भी हैं, मैं भी करवा देती हूँ, ये हो जाएंगे 5 मिनट्स में, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हेलो हाँ हेलो, व्हाइट बोर्ड देख हेलो। पा रहे हाँ हो? हाँ, देख हाँ, रहे व्हाइट हैं। बोर्ड दिख रहा है, गुड। तो ये थ्योरम है, थ्योरम ऑन लिमिट्स, या इनको रूल्स भी कह सकते हो, ठीक है। ये मैं भी करा देती हूँ, 6 हैं। ओके, उनमें से हमने कल कर लिया, अभी तो मैं याद आ जाएगा। थ्योरम्स थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, ये फर्स्ट थ्योरम है। ये टॉपिक वाइज इसमें 7.1 या ऐसा कुछ दे रखा है, लेकिन तुम ऐसे समझोगे फर्स्ट थ्योरम है ये। थ्योरम रूल एक ही बात है, ठीक है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू सी, यानी कि कांस्टेंट है, कोई भी फंक्शन कांस्टेंट है, तो उसमें अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। देन नहीं, क्या होगा वो हमें रूल गिवन है। देन लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ये सेम रहेगा, क्योंकि देखो इसमें कोई कांस्टेंट है, इसमें एक्स की कोई टर्म ही नहीं है, सिर्फ कोई भी नंबर दे रखा है। तो जब एक्स होगा ही नहीं तो उसकी जगह पर ये ए भी नहीं पुट हो सकता, सिर्फ सी का हमारे पास सी ही रहेगा। ठीक है, इसका मीन्स ये है कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो उसमें लिमिट अप्लाई करो या कुछ भी अप्लाई करो, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, पहले भी एफ एक्स इज इक्वल टू सी सी था, और बाद में भी लिमिट लगाने के बाद भी सी ही होगा। हेलो, समझ आया? ठीक है, ठीक। हाँ, हाँ, ये रूल है, ठीक है, थ्योरम या रूल कह सकते हो इसको। नेक्स्ट है, कि मतलब एफ एक्स अगर कांस्टेंट के साथ हो तो कांस्टेंट ही रहेगा लिमिट। हाँ, अगर एफ एक्स हमारा कांस्टेंट है, वो हमारा ये था ना, एफ एक्स इज इक्वल टू सी, सी का मतलब है कि कांस्टेंट है, तो इसमें लिमिट अप्लाई करो या कुछ करो, क्योंकि सी मतलब कि एक्स तो है ही नहीं कहीं भी। और ये चेंज कब होता है, जब एक्स की वैल्यू ए लगाते हैं, बट एक्स है ही नहीं, तो जो दे रखा है वही सेम रहेगा। दिस इज रूल, ठीक है, ये फर्स्ट रूल है लिमिट का। ठीक। नेक्स्ट है थ्योरम सेकंड, ये लिमिट एक्स टेंस टू ए, सी हमारा प्रोडक्ट में है। सी क्या है, प्रोडक्ट में, मतलब जैसे मान लो 3x दे ये रखा लिमिट सी है लिखा है ना। क्या आपने? हाँ, पहले सी है, ठीक है, सी एक्स मतलब कि कोई कांस्टेंट पहले दे रखा है, उसके बाद फंक्शन है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा जब वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगा। इसके पहले एक कुछ एक्सप्लेन करना है, वो मैं कर दूं, 1 सेकेंड, वेट अ मिनट, टॉपिक रह गया वो भी पहले कराना था। हाँ, फॉर नेक्स्ट थ्योरम्स इतना है यहाँ पर, यहाँ वेट, एक टॉपिक रह गया छोटा सा, वो करवाना है। फॉर नेक्स्ट थ्योरम्स, पहले वाली में तो कुछ चेंज ही नहीं होना था, तो जितनी भी नेक्स्ट थ्योरम है उसमें एक कुछ दो चीजें हैं वो कॉमन रहेंगी, दो फंक्शंस के जो रिजल्ट हैं वो सेम रहेंगे। नेक्स्ट थ्योरम्स क्या होगा कि अज्यूम अज्यूम दैट, कि कोई भी एक फंक्शन है, हम उसमें लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट
x टेंस टू a इज इक्वल, ये एफ एक्स में लिमिट लगा रहे हैं और इसका रिजल्ट आ गया हमारा a। कोई भी दूसरा फंक्शन है लिमिट x टेंस टू a, आपकी आवाज कट रही है अब आ रही है? बीच बीच में। हाँ अब आ रही है। हाँ हेलो, हाँ अब आ रही लिमिट, हाँ ये तो देखो पहले फंक्शन के लिए होगा। दोबारा सपोज कि हमारे बता पास कोई दीजिएगा, दो आवाज कट फंक्शन रही है। हाँ अब देखो, अब क्लियर है हम्म रहे हो? ये फर्स्ट फंक्शन के लिए हो गया। कोई भी हमारा दूसरा फंक्शन है gx, तो उसमें लिमिट लगाने के बाद हमारा रिजल्ट आया आप लिमिट b। इक्वल्स टू ए। हाँ, और कोई दूसरे किसी दूसरे gx में अगर हमने लिमिट लगाई तो उसका रिजल्ट आ गया b। ठीक है, तो ये दोनों हमारे नेक्स्ट रूल्स में फॉलो होंगे। अब लेते हैं, यानी कि एक अगर हम फंक्शन में लिमिट लग, दोबारा बताओ। इसमें ये दे रखा है कि आगे हमें सम डिफरेंस प्रोडक्ट या हमें कोशेंट रूल लेना है, यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म लेनी है, डिवीजन लेना है। तो उसमें क्या है कि एक से ज्यादा फंक्शन लेने पड़ेंगे। तो हमने अज्यूम कर लिया है कि पहले वाले फंक्शन में लिमिट लगाएंगे तो मान लो उसका रिजल्ट a है। कोई दूसरा फंक्शन है gx, उसमें लिमिट लगाएंगे तो उसका रिजल्ट मान लो b है। तो ये नेक्स्ट हमारी थ्योरम्स में अप्लाई होने वाला है, ये हमने इमेजिन कर लिया है पहले से। ठीक है, अभी समझ आ जाएगा तुम्हें, नेक्स्ट थ्योरम्स में अभी समझ आ जाएगा। तो थ्योरम हमारी सेकंड थी जो हम कर रहे थे, थ्योरम नंबर 2 की लिमिट x टेंस टू a, पहले c ले लिया, कोई भी कांस्टेंट है और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन। तो क्योंकि एफ एक्स में लिमिट लगाने पर हमारी वैल्यू क्या आ रही, लगाने पर क्या आ रही है, a आ रही है, जो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है a। अगर हम एफ एक्स में लगाते हैं तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि c तो हमारा सेम रहता है, कभी चेंज ही नहीं होता। ठीक है, और एफ एक्स में लिमिट लगाने पर क्या आ गया, हमारा a आ गया, तो रिजल्ट हमारा ये आ गया। तो ये रूल है। ठीक है, ये क्या हमारा रूल कह लो, फॉर्मूला कह लो, थ्योरम कह लो, इसको सेम बात है। समझा नहीं, दोबारा बताइएगा। हाँ, इसका मतलब ये अभी हमने यहाँ पे किया ना कि अगर हमने एफ एक्स में x टेंस टू 0 लिमिट लगाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या है, a है, जो कि हमने यहाँ ले लिया। देखो c हमारा ये रहा, c है, लिमिट c तो हमारा, ये c तो कभी चेंज ही नहीं होता, जो हम पहली वाली थ्योरम में कर चुके हैं, c तो ऐसा का ऐसा ही रहता है। लेकिन अगर हम एफ एक्स में लिमिट लगाते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है, ए। तो एफ एक्स हमारा कहाँ है, यहाँ हमारा एफ एक्स भी तो है, तो इसमें लिमिट लगाने पर हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए आ जाता है, इसलिए इधर ए आ। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इट चलिए। मीन्स कि तुम ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट, समझ आ गया ना? नेक्स्ट है आपकी हमारा, आवाज कट रही है तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा। अब हाँ एक बार और तुम अपनी तरफ से भी चेक करना, मैंने तुझे चेक कर रखा है, देखना अभी। मेरी तरफ से ठीक है क्योंकि मेरे यहाँ जियो हाँ की वाईफाई अब, में कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब बीच में आती है लेकिन बीच बीच में कट। एक बार हेडफोन यूज थोड़ा किया हुआ है तुमने? दोबारा बता दीजिए। हाँ, हाँ हेडफोन लगा रखा है तुमने, हेडफोन यूज किया हुआ है? हाँ हाँ। हम्म, ठीक है, तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे थ्योरम सेकंड ही समझो इसको, कि हमारा है ये अज्यूम कर रखा है, लेट अगर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं किसी एफ एक्स में x टेंस टू a, तो ये आ गया, कोई भी एक कुछ ना कुछ तो इसकी वैल्यू आएगी, उसको हमने a मान लिया। तो अगर ऐसे ही कोई फंक्शन है उसके साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, ये हमने कोई फंक्शन ले लिया, लिमिट x टेंस टू a, ये इसको फॉर्मूला समझो, ये फॉर्मूला है जब जो कि सभी में अप्लाई होना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसका तो हमारा सेम रहता है c, और इनटू मल्टीप्लाई में क्या है, लिमिट x टेंस टू a है। मैंने एक स्टेप और ले लिया, अब समझ आ जाएगा तुम्हें। c को बाहर निकाल लिया क्योंकि c का c रहता है, कुछ कुछ भी नहीं होता इसका और रिजल्ट आके। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू ए, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, a है। तो हम क्या करेंगे कि ये c तो ये रहा और इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे, a ले लेंगे, जो कि यहाँ पर दे रखी है। ओके, अब आई समझ? ठीक ये है। फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है।
नेक्स्ट थर्ड थ्योरम है ये लिमिट x टेंस टू a। अगर अभी तक तो क्या था कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर मान लो अब एक से ज्यादा फंक्शन है, या तो वो मल्टीप्लाई हो वो सॉरी ऐड हो रहे हैं, या फिर सब यहाँ पे इनका डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे, इनको दोनों के साथ ले सकते हैं, लिमिट को ना दोनों के साथ ले सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अभी मैं एग्जांपल के थ्रू और क्लियर कर दूंगी कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स अलग लिख सकते हैं इसको, और प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी हो, लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। ये ना रूल है, ये फॉर्मूला है, ये ऐसे नहीं है कि मतलब क्यों है, जैसे हमारा 2+2 होता है ना 4 ऑलवेज, ये दिस इज फॉर्मूला कि 2+2 4 ही होगा, तो ऐसे ही ये सिर्फ फॉर्मूले हैं, इनको फॉर्मूले के तौर पे हमें लर्न करना है। तो इसकी वैल्यू हमने पहले क्या फाइंड की थी, इसकी वैल्यू क्या थी a थी, और इसकी वैल्यू क्या थी b थी, यानी कि ये क्या हो जाएगा a प्लस माइनस बी, प्लस है तो a प्लस बी हो जाएगा, माइनस है तो a माइनस बी हो जाएगा। ये हमने पहले ही इमेजिन कर रखा है, ये फॉर्मूला है ना, इसको एज अ फॉर्मूला लर्न करना है हमने। ये हमने पहले इमेजिन किए थे ना कि अगर एक फंक्शन है एफ एक्स तो वो ए हो जाएगा, दूसरा फंक्शन जी एक्स है तो वो बी हो जाएगा, तो इसी को हमने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, तो एफ एक्स वाले को क्या लिख लिया हमने, ए लिख लिया, और जी एक्स वाले को हमने क्या लिख लिया, बी लिख लिया। प्लस है तो प्लस ले लेंगे, माइनस है तो माइनस ले लेंगे, इसलिए प्लस माइनस दोनों को हम साथ लेकर चल रहे हैं। हेलो। सिमिलरली क्या करना है कि अगर दोनों नेक्स्ट थ्योरम है ये फोर्थ, कि अगर दो फंक्शन हमारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स टेंस टू ए है और ये एफ एक्स और ये जी एक्स है, तो हम क्या करेंगे कि लिमिट के साथ इनको मल्टीप्लाई करके भी लिख देंगे, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू ए इंटू एफ एक्स और इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए, यानी कि इनको अलग अलग तोड़ लिया, इनको एक्स टेंस टू ए इंटू लिमिट ये लिमिट जी एक्स। तो इसकी वैल्यू ऊपर क्या हमने निकाली थी, ये a थी और इसकी वैल्यू क्या थी b थी, तो इनकी जगह पर क्या लगा देंगे, a इंटू बी लगा देंगे हम, a इंटू बी यूज कर लेंगे, और यही हमारा फॉर्मूला है। हेलो। हाँ हेलो। ठीक है, ये फॉर्मूला है, हमें हाँ एज अ फॉर्मूला हमें इसको लर्न करना है। ओके। ऐसे ही डिवीजन में कर लेंगे, कल हमने क्वेश्चंस भी एक दो किए थे इनमें से, ऐसे डिवीजन में भी कर लेंगे। ओके, जैसे मान लो डिवीजन नेक्स्ट थ्योरम है फिफ्थ, और क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक आध इसका क्वेश्चन भी रह गया होगा तो वो कर लेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, देखो कल वाला भी याद आ जाएगा तुम्हें कि लिमिट, कल हमने क्वेश्चंस किए थे फ्रैक्शन की फॉर्म वाले, तो भी याद आ जाएगा तुम्हें कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, ये हमें गिवन है एफ एक्स ऊपर दे रखा है, जी एक्स हमारा नीचे दे रखा है, यानी कि ऊपर नीचे दो अलग अलग फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे कि इनको दोनों के साथ लिख लेंगे, ऊपर वाले के साथ भी लिख लेंगे और नीचे एक क्वेश्चन किया था हमने कल, इसका डेली के डेली प्रैक्टिस की कर लिया करो ना, जो भी क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है। तो दोनों को तोड़ लिया, अब इसकी ऊपर वाले की वैल्यू क्या थी, ए थी, और नीचे वाले की इसकी वैल्यू ए थी, ऊपर वाले की इसकी और इसकी बी थी, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो ये आ गया हमारा ए अपॉन बी, ये हो गए सारे रूल्स। ठीक है। ये सारे रूल्स हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चंस इन पर बेस्ड।
तो वो मुझे दे देना, बाकी तो हमने कल क्वेश्चंस कर ही लिए, ठीक है, तो उनसे लेकर मुझे दे देना, तो फिर हम वो क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। हेलो, हाँ, हम डेरिवेटिव कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आप मुझे क्वेश्चन भेज दिया करिए जो मैं प्रैक्टिस कर ठीक है, सकूं। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, मैं इसी में अपलोड कर दूंगी, या फिर अगर व्हाट्सएप पे चाहो तो व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगी। व्हाट्सएप पे चाहिए तो मैं, या फिर इसमें टीचमेंट में कर दूं? व्हाट्सएप पे कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगी। वेट अ मिनट अभी। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हमारे नोटेशंस इसमें क्या क्या हैं, मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले भी उस दिन कर चुके थे, लेकिन फिर से मैं रिमाइंड कर देती हूँ, ठीक है। कि सपोज हमने कोई किया था, पहले हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई हमारा फंक्शन है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। इट मीन्स कि अगर x में कोई चेंज होगा, y की वैल्यू हमारी x पर डिपेंड कर रही है ना, इसका मीन्स ये है। तो अगर x में कुछ चेंज होगा तो y में भी कुछ चेंज होगा। मान लो कि x ज्यादा होगा तो y भी ज्यादा होगा, x कम होगा तो y भी कम होगा, ठीक है। तो अगर x में कुछ चेंजेस हैं तो y में भी कुछ चेंजेस होंगे। तो जो चेंज है, अगर x के कुछ चेंज होने पर y में कुछ चेंज आया, दैट इज डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। हम उसे कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, जो ब्रीफली हम उस दिन भी कर चुके थे। अब इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। वेट अ मिनट, इसको डिफरेंशिएट कहते हैं हाँ ना। बोलो। हाँ, डेरिवेटिव भी कह डिफरेंशिएशन। सकते हैं इसको, डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं, डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं इसको, डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये भी लिख देती हूँ मैं। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव दोनों कहते हैं इसे। हाँ हाँ हाँ, एक ही है, इसका मीन्स एक ही है, ठीक है। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और इसको डिनोट कैसे कैसे कर सकते हैं हम, देखो इसको डिनोट कर सकते हैं, इसके कई नोटेशन हैं। इसको डिनोट करते हैं हम, डेल्टा नोटेशन है, डेल्टा y ओवर डेल्टा x। डेल्टा मीन्स कि स्मॉल चेंज हुआ हमारा किसमें, एक्स में, तो वाई में कितना चेंज हुआ, दैट इज डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव का नोटेशन है, ये पूरा डेरिवेटिव का नोटेशन है। और है हमारा, इसको हम डिनोट करते हैं dy ओवर dx से भी करते हैं,
ये भी डेरिवेटिव का ही नोटेशन है। इसके मतलब किस किस वे में हम डिनोट कर सकते हैं वो हो गए। ये डी से भी कर सकते हैं, कैपिटल डी से, और वाई डैश से भी कर सकते हैं, और किसी बुक में किसी बुक में वाई 1 से भी होता है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड है तो 2 डैश हो जाएंगे और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज तो हमारा ये डेरिवेटिव डिनोट करते हैं हम, ये वाई डैश से होगा और ये वाई 1 से होगा, ओके। तो ये होगा इसके नोटेशंस। अब आते हैं हम नेक्स्ट, जैसे हमने कल किया था ना एफ एच वाला, वो अब इसमें यूज होने वाला है। देखो डेरिवेटिव में अभी समझ आ जाएगा तो हम क्यों करे थे वो। कि इसका फॉर्मूला है डेरिवेटिव का कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यानी कि एक्स में क्या चेंज हुआ, बिल्कुल 0 के आसपास का चेंज हुआ, मतलब बहुत छोटा सा चेंज हुआ है जो 0 के इक्विवेलेंट है। जैसे हम बात करें 0.00001, तो क्या एग्जैक्ट 0 तो नहीं है, बट 0 के लगभग है, ठीक है। टेंस टू 0 चेंज हुआ है, तो उसके वजह से y में कितना चेंज हुआ उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इससे, डेल्टा y ओवर डेल एक्स से, डेल्टा एक्स से। और इसका जो फॉर्मूला होगा, जैसे हमने कल किया था h वाला फॉर्मूला, वैसे ही इसका फॉर्मूला है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f डेल्टा 0 एफ एक्स 0 प्लस डेल्टा x माइनस एफ 0 ओवर डेल्टा x। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये है डेरिवेटिव का फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन से समझ आ जाएगा कि इस फॉर्मूले को हम यूज कैसे करते हैं, अभी समझ आ जाएगा। और सिंपली f0 की जगह पर हम सिर्फ x भी ले सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, f0 की जगह पर सिंपल x भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं हम लिमिट। ये इसको अलग अलग तरीके से हम कैसे दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, इसका मीन्स ये है कि अलग अलग तरीके से हम कैसे कर सकते हैं इसको, कई तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो ये सभी मेथड हैं, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई भी। अब आ रही है? हाँ आ रही है। अब आ रही है? हेलो? हाँ हाँ ठीक है, आज देख लेते हैं। अगर ज्यादा परेशानी होगी ना इसमें, तो फिर हम जूम में या फिर अर्बन प्रो के ही सॉफ्टवेयर में कर लेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, अगर ज्यादा डिस्टरबेंस होगा तो टुमारो हम उससे कर लेंगे। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, x, यानी कि x0 की जगह पर x ले लेंगे सिंपल, और डेल्टा x माइनस आपकी आवाज फट रही है, समझ में नहीं आ रहा है। अब फिर से कट रही है, जूम पे करना है। हेलो? हाँ जूम पे हेलो? तो बहुत फट रही है आवाज। ठीक है, जूम पे आ जाओ, ठीक है, मैं लिंक सेंड करती हूँ, तो जूम पे कर लेना, यहीं से कर लेंगे हम, ओके। वेट।